अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस किया था इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। आज हम उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। सबसे पहले तो जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है हमारे पास। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मैस m इज़ मूविंग इनसाइड अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ एज a एंड वॉल्यूम a क्यूब। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मैस m है और वो मूव कर रहा है किसी भी क्यूबिक बॉक्स के अंदर, जिसका एक एज या फिर एक साइड जो है वो a के बराबर है, उसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास, a क्यूब है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, जीरो। द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी इन्फिनिटी एट वॉल्स ऑफ द बॉक्स। और उस बॉक्स की वाल के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, इन्फिनिटी। एंड आउटसाइड द बॉक्स, उसकी वाल के ऊपर भी और आउटसाइड द बॉक्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है जीरो है। अब देखिए 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो यहाँ पे देखिए वी नॉट हमारे पास बराबर होगा वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जी के बराबर होगा। अब इसकी वी एक्स हमारे पास जीरो कब होगा, ठीक है, जब हमारे पास ये कंडीशन होगी। और यहाँ पर वहाँ पे जो है वो वी एक्स की वैल्यू, अदरवाइज़ वी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये वही क्यूबिक बॉक्स है। सो द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर दिस, इस सिस्टम के लिए जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो हमारे पास बराबर होगी एच साई इज इक्वल टू ई साई के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें इस हैमिल्टोनियन की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है, 3 डायमेंशन में। सो वी नॉट उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पहले इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है, जब पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स होता है। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो इसको देखे थे ये क्या बताती है, दिस इक्वेशन इज़ ओनली सेटिस्फाइड व्हेन साई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारे पास तभी सेटिस्फाइड होती है जब साई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट ऑल इनसाइड द बॉक्स। इसका मतलब है कि पार्टिकल को हम पार्टिकल को जो है वो पार्टिकल को हम फाउंड नहीं कर सकते आउटसाइड द बॉक्स। पुट वी नॉट इज इक्वल टू जीरो व्हेन पार्टिकल इज इनसाइड द बॉक्स। अब जब पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी, ठीक है। तो वो पुट करते हैं, ठीक है। वो हमने जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो आगे देखें, अब ये वाली जो टर्म्स है, ठीक है, इनको दूसरी तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर देना। जो डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना, और जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको जाके डिवाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये देखें पूरी पूरी टर्म माइनस हो रही है, तो इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई, ठीक है। इसको हम कोई भी इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला हम लेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या, ए बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर ए में जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमने ये पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एफ वाई एफ जी आ गया, ठीक है। एफ एक्स के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया उनको, और सिमिलरली यहाँ पे भी उसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है। अब आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देखिए हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो हमने डिवाइड कर देना है पूरी की पूरी इक्वेशन को, हमने डिवाइड कर देना है 2mh ओवर एच कट स्केयर से, ठीक है। यानी कि पूरी पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड नहीं करना, ठीक है। किससे करना है, 2h कट स्केयर ओवर 2m, यानी कि इसके उलट के साथ हमने करना है 2m ओवर h कट के स्केयर। जब ये वाली टर्म भी 2m h कट स्केयर ओवर 2m के साथ मल्टीप्लाई की हुई तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जब ये वाली टर्म h कट स्केयर ओवर 2m से मल्टीप्लाई की हुई तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई की तो ये वाली जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m ओवर h कट स्केयर मल्टीप्लाई होगा h कट स्केयर ओवर 2m से, तो आपस में कैंसिल हो, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, ई रह जाएगा। और उसके साथ साथ हमने किस पर डिवाइड करना था, एफ एक्स एफ वाई और एफ सी के ऊपर भी दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। आगे देखें, ये जो ई है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, तो जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। टू सेपरेट द वेरिएबल्स वी कैन राइट, ठीक है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम ई की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, ई एक्स ई वाई और ई जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ई की जगह से हमने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग सेपरेटली, अब हम क्या करेंगे, एक्स वालों के सामने रखेंगे, वाई वालों के सामने, और ये जी वालों को जब हमने एक्स वालों को कंपैरिजन किया तो उसमें हमारे पास ये इक्वेशन मिली। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। कैसे इक्वेशन आएगी, ये जो एफ एक्स है और ये जो पूरी की पूरी, इसको पहले हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो उधर जाके एफ एक्स ऊपर चला जाएगा, एच कट्स के नीचे आ जाएगा, 2m भी ऊपर चला जाएगा। फिर इस पूरी की पूरी टर्म माइनस हो रही है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, और जी के लिए इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है।
So since each is similar to Schrodinger wave equation for a particle in a one-dimensional box which is subjected to the same boundary conditions, so therefore the normalized wave function and energy spectra corresponding to 1, 2 and 3 is given as। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और जो एनर्जी स्पेक्ट्रा है वो इन तीनों इक्वेशंस के लिए, ये जो हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस है इन तीनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। ये यानी कि उसकी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और ये उसका क्या आ गया, एनर्जी आ गई, ठीक है। एक्स के लिए, ये वाई के लिए और ये जेड के लिए आ गई हमारे पास। आगे देखें, वेयर एन इज इक्वल टू, और एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, और एन एक्स, एन वाई एंड जी आर क्वांटम नंबर्स। आगे देखें, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल बॉक्स में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखें जो है वो ये टर्म सबके अंदर जो है सेम है, इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √8/a³ आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज़ रहेगा। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं एनर्जी या फिर आइगन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। उसी 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी या फिर आइगन वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास EX + EY, EZ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। EX, EY और EZ की हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो उनकी जगह पे हमने उनकी वैल्यूज़ को लिख दिया। इस सब में देखिए हमारे पास h² 8ma² कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गए ये वाली टर्म्स रह गई, ठीक है। अगर हम इसकी 0 पॉइंट एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द NX, NY एंड C इज इक्वल टू 1। अगर हमने 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें NX, NY और NC क्या पुट करनी पड़ेगी, ये हमारे पास के बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के बराबर आ गई यहाँ पे 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आ गई इसकी 0 पॉइंट एनर्जी। तो ये क्या बताती है, सिंस h²/8ma² इज़ द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स। अब 1 डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास देखें क्या थी, ये वाली एनर्जी थी, ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी थी। सो therefore the 0 point energy of the particle in a 3 dimensional cubic box is 3 times than that of a particle in a 1 dimensional box। अब ये देखिए हमारे पास क्या थी, 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए 0 पॉइंट एनर्जी थी। जब हमने 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए की तो हमारे पास ये आ गई। तो ये क्या शो करती है कि ये क्या है, 3 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 डायमेंशनल बॉक्स से 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात की है इन 3 डायमेंशनल बॉक्स एक पार्टिकल के लिए, तो उसकी हमने 0 पॉइंट एनर्जी भी फाइंड की है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने इसकी आइगन वैल्यू भी फाइंड किया, या फिर एनर्जी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी हमने इसका कैलकुलेट किया और उसकी इक्वेशंस भी हमने कैलकुलेट की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंप्लीट लेक्चर समझ आया होगा। अच्छी ठीक ठाक लेंथी कैलकुलेशन है इस टॉपिक की भी, ठीक है, बट है इजी। अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स आता है तो 3 डायमेंशनल बॉक्स करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।